मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। क्षयोक्षम सम्यक दर्शन के कितने गुण स्थान होते हैं? कौन कौन? क्षयोक्षम सम्यक दर्शन के गुण स्थान कौन से? ठीक है। उपशम सम्यक दर्शन के, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के कितने होंगे? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के गुण स्थान कितने होते हैं? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के गुण स्थान कितने हैं? 4। हाँ वही 4। चौथा, पांचवा, छठवां और दोनों के 4 गुण स्थान होते हैं। छायक सम्यक दर्शन के गुण स्थान कितने होते हैं? 14 तक। पृथकत्व संज्ञा किसे कहते हैं? पृथकत्व संज्ञा किसे कहते हैं? पृथकत्व किसे कहते हैं? तीन से 9 के बीच को बस कोटि वगैरह तो लगाना से फिर करोड़ में लगाओ, दिन में लगाओ, कितने में लगाओ, 3 से 9 के बीच को पृथकत्व संज्ञा कहते हैं। छठे गुण स्थान के कितने जीव हैं संख्या में? छठे गुण स्थान में कितने जीव हैं? वो तो कहीं और का रटा हुआ है। यहाँ बताओ क्या कहा था? वो तो रटा हुआ है। यहाँ क्या कहा था? हाँ, कोटि पृथकत्व प्रमाण छठे गुण स्थान की संख्या होती है। अब वो कोटि प्रतिशत में 5 आ गया, 5 करोड़ वगैरह, तो पृथकत्व में आ जाता है। तो कोई पूछे कितने हैं? कोटि पृथकत्व प्रमाण इतने जीव 3 से नीचे कभी आएंगे नहीं, 8-9 से ऊपर कभी जाएंगे नहीं। जब छठे गुण स्थान के कोटि पृथकत्व संज्ञा है तो फिर अपरमत्त गुण स्थान की कितनी है? क्यों उसकी कोटि पृथकत्व क्यों नहीं? समझ नहीं आता। वे ही छठे गुण स्थान वाले उसमें जाएंगे, वे ही छठे वाले तो 7वें में जाएंगे। छठे में कब तक रहेंगे? छठा गुण स्थान ज़्यादा देर के लिए है ही नहीं, तो थोड़ी देर के लिए है। फिर सबको जाना तो सप्तम में ही है, तो उनके सप्तम के भी कितने मान लें? संख्यात। क्यों? क्यों? हाँ, छठे गुण स्थान का काल दूना है और सप्तम गुण स्थान का काल आधा है। तो आधे होने से आधे जीव जाएंगे, यहाँ दूने रहेंगे, वहाँ आधे रहेंगे। जब तक भी लौट के आएंगे तो आधे फिर चले जाएंगे। वहाँ पर 3 से भी नीचे हैं, ये 5 करोड़ वगैरह हैं, तो वो 3 से अंदर अंदर के हैं।
इसलिए उनकी पृथकत्व संज्ञा नहीं है, ऐसा है। तो फिर श्रेणी में 8वें 9वें गुण स्थान में 10वें गुण स्थान में अधिकतम जीव कितने पाए जाते हैं? हैं? तो दोनों चढ़ रहे हैं तो मतलब दोनों श्रेणी कोई जीव चल रहे हैं, उपसम श्रेणी चल रहे हैं और छपक चल रहे हैं, 108 छपक चल रहे हैं और 54, तो कितने हो जाएंगे? अरे बट क्यों हो गए हमें बताओ। देखो उसमें जा कर के उत्कर्ष से जो है चतुपंचाशत और छपक की अपेक्षा कितने हैं? 108। तो फिर क्यों दोनों अलग अलग हैं कि नहीं जीव? हाँ, सामान्य से कहाँ से कहे? सामान्य तो उन्होंने कहे ही नहीं। सामान्य से देखो क्या, सामान्य से कितने कहे थे? हैं? नहीं, वो तो जघन्य से हो गया। सामान्य से देखो, सामान्य से देखो गुण स्थान में पहले 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में कितने जीव थे? सामान्य से देखो, सामान्य से एक जीव प्रवेश करेगा, उत्कृष्ट से 54 करेंगे। हैं? सामान्य से एक जीव प्रवेश करेगा, उत्कृष्ट से 54 प्रवेश करेंगे। वो तो उपसम श्रेणी हो गए जी। अब गुण स्थान तो वही है कि नहीं? जी। गुण स्थान जब वही है तो इस श्रेणी में टोटल कितने होंगे एक साथ? 299 या 304। हाँ, 304 और 299। हाँ, ये आएगा, कर सकते, कोई बाधा नहीं। जब टोटल संख्या गिनी गई है 3 कम 9 करोड़ में, 304 299 का भेद गिना है। उत्कृष्ट से 108 नहीं, छपक श्रेणी उत्कृष्ट से 108, और दोनों ही सब के सब चढ़ गए एक साथ तो 299 हो जाएंगे। 108 और 54, हाँ, संख्या की अपेक्षा से तो ही नहीं, वो तो फिर 14वें वाले भी ले लेंगे उसमें। 299 का भेद बनाया तो है, लेकिन महाराज श्री जी 8 समय में ये जाएंगे ना, 8 समय में जाएंगे ना ये। वो तो 8 समय का अलग है, ये 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में एक समय में कितने जीव होते दोनों मिला करके? दोनों मिला के तो 299 और 304 हो गए ना, फिर छपक श्रेणी में से दूने हो जाएंगे। देखो संख्या में देखना यहाँ दिया कि नहीं, अपन पढ़ तो आए अभी। सामान्य से देखो, इन्हें 4 उपशम का प्रवेश है न, एको वा दो वा त्रयो वा उत्कर्ष चतुपंचाशत 25। अलग से इन्होंने टोटल संख्या टोटल नहीं लिखी इन्होंने, टोटल उन्होंने नहीं दी, इन्होंने उपशामकों की अलग दे दी और छपकों की अलग दे दी। लेकिन कायदा से दोनों अलग अलग चढ़ते हैं। चौंगनदीप वो चढ़े, 108 चढ़े। लेकिन महाराज जी 8 समय में जैसे जाते हैं ना तो 16 जाते हैं, 16 के बाद 24 है, 30 है। वो तो एक वाले हैं, मतलब छपक का अलग है और उपशम का अलग है। हाँ, तो उपशम में 16 जाते हैं। हाँ। एक प्रथम समय में एक को आदि लेकर के 16, फिर दूसरे समय में जाएंगे तो 24, फिर 30, फिर 36, फिर 42। हमें तो इतना चाहिए है 10वें से लेकर 8वें गुण स्थान तक संचय काल में टोटल जीव कितने हुए? 304 या 299। अंतर्मुहूर्त हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो फिर वो संचय काल को निकालना पड़ेगा। इतने जीव प्रवेशक हैं और उनका काल तो बहुत बड़ा है 4 गुण स्थानों का, तो 299 304 के लगभग हो जाते हैं। यहाँ नहीं दिया उन्होंने, कुछ नहीं।
608। जैनियों उसमें भी बहुत है, क्योंकि 8 समय में 608 जीव हैं मोक्षगामी, छपक श्रेणी में नहीं। 8 समय में 608 जीव छपक श्रेणी में चढ़ ही नहीं सकते। 608 जीव प्रवेशक भी नहीं, संचय भी नहीं। कभी भी 608 जीव पूरी श्रेणी में कभी नहीं मिलेंगे। तो 608 मोक्ष तो जाएंगे, तो किस में से निकालें फिर? 299 304 मान लिए, और यहाँ छपक श्रेणी के 108 मान लें, मान लो। अब 108 जीव छपक श्रेणी में चढ़े हुए हैं, तो वहाँ फिर 608 चाहिए। 13वें गुण स्थान में स्टोर है ना, 13वें गुण स्थान में स्टोर है लाखों का। वहाँ से 608 निकाल के मोक्ष भेज दें, वहाँ की संख्या पूरी कर देंगे। अब 608 कहेगा हमारे तो कम हो गया, रुको थोड़ा, तुम्हारे पास तो पीछे से आ रहा है। क्योंकि छपक श्रेणी का अंतरकाल 6 महीने है। 6 महीने तक कोई भी जीव केवल ज्ञान प्राप्त न करे। 6 महीने तक श्रेणी में ही नहीं गिरा, कोई 6 महीने तक चढ़ा ही नहीं श्रेणी। कोई भी जीव 6 महीने तक नहीं चढ़ा, तो वहाँ पहुँचा नहीं। लेकिन वहाँ अंतर 13वें गुण स्थान से फर्क पड़ जाएगा ऐसा। लेकिन महाराज जी इनकी संख्या 2990 हो जाएगी फिर। कौन की? छपक श्रेणी वालों की अपेक्षा से 2990। क्यों? सबका टोटल यदि करेंगे ना। नहीं, 2090 नहीं होगी, क्योंकि इतना कार्यकाल नहीं होता है। 2608 जी भी नहीं हो रहा, क्योंकि 32 है, फिर 48 है, उनका डबल हो जाता है ना उपसम श्रेणी की अपेक्षा से छपक श्रेणी वालों का। तो संख्या इतना भी संचय काल नहीं होता है। यहाँ बंद हो जाएंगे, फिर रुकने चलना बंद। उनकी संख्या निश्चित है, कितने जीव अधिकतम। छपक श्रेणी का ले लो अभी, छपक श्रेणी का अधिकतम कितने दिए उन्होंने? छपक श्रेणी में लिए ना, चत्वारा छपको शैव केवल सामान्य कथन। तो सामान्य कथन कितना है जो अभी पढ़ने पड़ा था? 1, 2, 3 और 104। 104 से कभी भी किसी भी पूरी छपक श्रेणी में 108 से ज़्यादा कभी रहेंगे ही नहीं। ये चढ़ने की अपेक्षा नहीं, एक समय में स्वकालन है। स्वकालन है जो उनका काल है। छपक श्रेणी शुरू हुआ, जब तक वो 13वें गुण स्थान में नहीं पहुंचेगा तब तक वह छपक का स्वकाल कहलाएगा। तो अधिकतम 108 ही हो सकते हैं छपक श्रेणी वाले। लेकिन महाराज श्री जी 8 समय के संचित लेंगे ना, तो तभी तो 608 जीव बनेंगे ना उसमें। 608 जीव छपक में नहीं ले जाना है 8 समय में, क्यों? मोक्ष ले जाना है। हाँ, तो 608 बनेंगे ना, तो उसी में मतलब तो छपक श्रेणी में 608 जीव 8 समय में नहीं भेजना है। तो कितने समय में जाएंगे फिर वो? कितने समय भेजो? 6 महीने का। 6 महीने 8 समय में जाना है ना उनको। 608 निगोष से निकलना है, 608 मोक्ष जाना है। 608 को केवल ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसा नहीं है। तो 8 समय में जाएंगे ना 608 जीव। हाँ जाएंगे, तो केवल ज्ञान में से ले जाएंगे उनमें से। छपक श्रेणी भी क्या 608 चलना है 8 समय में? वही कह रहे, 3 कार्य हो रहे हैं। एक 608 निगोष से निकल रहे हैं, 608 श्रेणी में चढ़ा रहे हैं, और 608 मोक्ष जा रहे हैं। तो श्रेणी वाले 608 नहीं है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव को केवल ज्ञान प्राप्त होना जरूरी नहीं है। व्यवहार राशि में आएंगे वहाँ मोक्ष जाएंगे। ये 608 तो संचय काल बहुत सारे लंबे समय में पूर्ति होगी इसकी। लेकिन 6 महीने का अंतर काल पड़ गया यदि मान लीजिए, तो फिर वो 8 समय में जाएंगे ना, तो मोक्ष जाएंगे। हाँ, केवल ज्ञान नहीं मोक्ष जाएंगे। 8 समय में 608 जीवों को केवल ज्ञान प्राप्त करना जरूरी नहीं। एक कर लेगा, मान लो एक ने 6 महीने तक किसी ने केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया, और 6 महीने के बाद किसी एक को केवल ज्ञान हो जाए, बस वो नियोग पूरा हो गया। 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं। लेकिन 608 जीव मोक्ष जाएंगे। कितने 6 महीने निकल जाते हैं और 608 की संख्या पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि एक जाने के बाद फिर 6 महीने का अंतराल पड़ गया। छपक श्रेणी में एक जीव चढ़ गया, मान लीजिए आज चला गया केवल ज्ञान, अब फिर 6 महीने का अंतराल पड़ गया। लेकिन वहाँ तो 608 जा ही रहे मोक्ष,
वो किस में से कम होते जाएंगे? 13वें गुण स्थान की संख्या कम होती जाएगी। यहाँ से हो नहीं रही एक साथ, बाद में पूरी हो जाएगी। मोक्ष का तो कोई बाधा नहीं, केवल ज्ञान की बाधा। वहाँ तो लाखों लाखों हैं, लाखों। कितने? तेरहवें गुण 8,98,000 स्थान की लाख प्रतिशत बताइए। 502 अब 8,98,502 हैं। जी। अब 608 जी निकाल दिया। कितने समय दे दिया? मटेरियल रखा है। ये उत्कृष्ट संख्या है। ये जो 8,98,000 जो है ना, 502 ये उत्कृष्ट है। सदा इतने ही पाए जाते हैं, सो बात नहीं। छठे में सदा इतने 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सदा नहीं रहते। अधिकतम होंगे तो 3 कम, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। है? अब वो मिलाई नहीं तो क्या कहते हैं, होते ही नियोग है। अब वो नियोग है, प्रकृति का नियम है। क्यों नहीं बनाया 3, पता नहीं। 3 से 9 ज़्यादा, 3 से 9 बनते ही या तो कोई मोक्ष खिसकेगा और या फिर वो मिथ्या दृष्टि होगा, द्रव्यलिंगी हो जाएगा। मान लो कोई मोक्ष नहीं गया तो 3 कम 9 करोड़ में से किसी ना किसी का गुण स्थान गिरेगा। गुण स्थान गिर जाएगा, बस संख्या बराबर बन जाएगी। मतलब मोक्ष नहीं भी गए तो गुण स्थान गिरा देंगे। तो इस प्रकार से इस पर संवाद चल रहा था। क्या चल रहा था? प्रश्न 76वां। ईश्वर स्वरूपना कौन सा आ गया था? त्रियंश गति में आया। त्रियंश गतौ त्रियंशाम मिथ्या दृष्टि भी सर्वलोका स्पष्टा। अब देखो यहाँ त्रियंशाम बोलो, त्रियंश शब्द है। त्रियंशाम तो कैसे बन गया त्रियंश? चा और छा था, यहाँ चा है। यहाँ चा है कि नहीं? चा चा तो चा छा, छा के परे, चा और छा के परे होने पर किसका? सूत्र याद है। यहाँ त्रियंश में क्या वो सूत्र लग रहा है? नहीं लग रहा। कैसे बनाया बताओ? त्रियंश शब्द बनाओ, कैसे बनाया? मूल शब्द क्या है त्रियंश का? त्रियक शब्द है। त्रियक शब्द है। त्रियक गतहु वर्ग प्रतिवेद्या सर्वत को होश तृतीयान। हाँ, पहला ही सूत्र त्रियक शब्द है तो चकार बना दिया। तो त्रियक का छा बनाओ। नहीं, का छा कैसे होगा? तो लचट वर्ग से कैसे बनाओगे? तकार होता है। तो यहाँ पद का प्रथम अक्षर क्या है? का। और फिर आगे क्या है? कहाँ है? यहाँ अच्छा का है? नहीं, लेकिन उसमें तो पदांत में तकार होना चाहिए और उसके बाद परे में ला वर्ग, ला और टा और चा वर्ग होना चाहिए। पर रूपम वो तकार थोड़ी है। तकार है ही नहीं उसमें। नहीं है, कहाँ है टा? चा तो बना हुआ है, चा है नहीं। त्रियक, जो त्रियक शब्द था ना, त्रियक का ही चा बनाया है, त्रियंश। अब वो जो अपन सूत्र कह रहे थे वो यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि रा भी है कि नहीं और उपदा हिरस्व है कि नहीं। उपदा में क्या होना चाहिए था? हिरस, आ ई उ ऊ।
तो पर बनेगा नहीं, क्योंकि वहाँ नकार का बनता है, यहाँ ना है ही नहीं। तो अनुस्वर किससे बनाओगे? हाँ हाँ, तो वही तो क्या का है, मूल शब्द है त्रियक। त्रियक है ना तिरछा, तो का क्या बन गया? पहले गा बना, त्रियक है, तो गा क्यों बन गया वहाँ पर? त्रियक गतऊ। हाँ घोष आ, त्रियक गा के कारण से वो गा बन गया। आगे गति शब्द आ गया ना, समासांत। हम दोनों ही पूछ रहे हैं। मूल शब्द है त्रियक, त्रियक से त्रियक बना। दोनों ही में मूल शब्द त्रियक है क्या? नहीं, पहले त्रियक से त्रियक बना। हाँ वो तो आ गया। हाँ त्रियक बन गया। हाँ, वो अब बन त्रियंच बनाओ। तिरश्चाम लिखा है वहाँ, तिरश्चाम लिखा है। अब बनाओ ना त्रियंच। नहीं, तिरश्चाम लिखा है, तो तिरश्चाम में त्रियक कैसे हो सकता? का कैसे आएगा महाराज जी वहाँ पर? पहला वाला तो बन गया त्रियक गतऊ। मूल शब्द है त्रियंच, तीरांग। अच्छा, मूल शब्द है, त्रियक से नहीं बनाए। त्रियंच शब्द जो है मूल शब्द है तीरांग, ऐसा आ वाला ओछा, त्रियंच। त्रियंच शब्द है, और अनुस्वर आ गया ना बीच में, त्रियंच आ गया, तो अनुस्वर में इसलिए नहीं बनेगा। अनुस्वर तो आ गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ नकार नहीं है, नकार अनुस्वर नहीं है, अनुस्वर है, तो त्रियंच शब्द यथावत शब्द ही है, होना चाहिए, कोई सिद्धि नहीं है। हाँ। त्रियंच से कोई सिद्धि नहीं, त्रियंच अपने आप में त्रियंच है। फिर ये तिरश्चाम कैसे बना? तिरश्चाम रूप चला दो त्रियंच के। त्रियंचों में सप्तमी भक्ति, सप्तमी का बहुवचन है या षष्ठी का बहुवचन? त्रियंचों के, हाँ षष्ठी का बहुवचन है त्रियंचों के। त्रियंचों के मिथ्या दृष्टियों के द्वारा कितना लोग स्पर्श किया? सर्वलोक। साधन, क्योंकि इसमें एक इंद्रिय आ गए। साधन सम्यक दृष्टि भी लोकस्य संख्ये भागा सबच चतुर्दश भागा देशुना। अब देखो, अब कौन सा गुण स्थान आ गया? ये साधन सम्यक दृष्टि, सामान से लोक का संग। अब सब चतुर्दश भाग लगाओ, साधन सम्यक दृष्टि, और गति कौन सी है? हाँ, गति को नहीं भूलना। वो बताया था सामान्य से 12/14, कोई गति नहीं थी वहाँ, वहाँ कोई गति नहीं थी, साधन स्थान से घटाना है। अब यहाँ कौन सी गति आ गई? त्रियंच गति जो है, कौन से गुण स्थान? साधन गुण स्थान वर्ती को 7/14 घटाना है। कल घटा के बताया था 12/14 में, परसों 12/14 में घटाया था सामान्य 5 और 7, और उसी में नीचे का छोड़ दो बस। 5 और 7 का कोई बनाया त्रियंच था को, कोई त्रियंच यहाँ पर शासन सम्यक दृष्टि मर करके अंतिम बात बोला पृथ्वी काय में उत्पन्न हुआ, तो मध्यलोक से अंतिम बात बोला कितना है? 7/14। कम क्यों कर दिया? नीचे का जो 1000 योजन है वो कम करेंगे, क्योंकि शासन सम्यक दृष्टि नीचे नहीं पाया जाएगा। विकलत्रय आदि तो पाए जाएंगे, नीचे नहीं पाए जाएंगे। सम्यक दृष्टि ऊपर ही रहता है त्रियंच, इसलिए। लेकिन मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से बनेगा 7/14 राजू। मारना शासन नहीं लेके भी जाओ, उपात पद से बनेगा। शासन सम्यक दर्शन लेकर के भी एक इंद्रियों में उत्पन्न होता है। अभी काल शेष है ना इसका, काल तो पूरा किए बिना शासन से गिरेगा नहीं, और मरण का काल आ गया। अंतिम आवली में जो जीव मरेगा वो त्रियंचों में एक इंद्रियों में उत्पन्न हो सकता है, तो उपात पद की अपेक्षा, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा बन जाएगा। और बाकी असंख्यात लोग जो बताया है वो संस्थान बिहार संस्थान आदि की अपेक्षा शासन को स्थान त्रियंचों में सामान्य रूप से जब रह रहा है तो लोग का संख्यातों भाग है, एक जीव की अपेक्षा मान लो। वही संस्थान परस्थान बिहार व संस्थान की अपेक्षा से बनेगा ये।
इसमें बिहार का स्वस्थान ही बनता। स्वस्थान मात देवों और नारकियों में लगाया जाता है। जीव की एक जीव की अपेक्षा कितना सा बिहार करेगा त्रियंच। फेंक देंगे तो वो कहीं जाएंगे तो फेंकेगा, कितना फेंकेगा। और वो कुचित कदाचित घटता है। तो एक जीव की अपेक्षा लोक का संख्यात्मक भाग और नाना जीवों की अपेक्षा से 7/14 भाग उत्पन्न है। महाराज श्री जी पूरे पद नहीं घटते इनों में, पूरे पद नहीं घटते इसमें। वेदना, कषाय, ये बिक्री आदि ये नहीं घटित होंगे इनमें। क्यों नहीं घटित होगा? शासन स्थान भर्ती जब कषाय में आएगा तो 7/14 घटाएंगे। कषायानुवाद आएगा ना जी, तो उसमें आएगा ये। अभी तो मात ये बता रहे कि त्रियंच कहाँ तक जा सकता है। मात सामान्य से त्रियंच की 7/14 भाग है। कषायानुवाद आएगा, इंद्रियानुवाद आएगा, उनके अनुसार घटाएंगे। देखो अभी हाल खुल जाएगा इसमें। सप्त चतुर्थ भाग है, समझ गए ना। कोई शासन संवेदशी त्रियंच यहाँ से मारणांतिक समुद्घात करता है अथवा मर के जाता है तो अधिकतम 7 राजू करता है। 7 राजू कहाँ बनेगी? नीचे मत बनाना। ऊपर कोई त्रियंच नीचे पृथ्वी काय में नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा। इसलिए ऊपर 7 राजू अधिकतम जाता है। नहीं बनेगा। शासन गुण स्थान भर्ती मर के नीचे की तरफ नहीं जाता। ये कि नहीं, फिर भी वो नीचे की तरफ गमन नहीं करता, उसका स्वभाव है। शासन गुण स्थान भर्ती अपने स्थान से ऊपर की तरफ ही मरेगा, नीचे को नहीं मर के जाएगा। ये उसका नेचर है। ऊर्ध्व गति ही होगी उनकी, अधोगति नहीं होती। विशेषता शासन की मात्र विशेषता है। महाराज श्री जैसे पहले उन्होंने 11/14 राजू बनाया था शासन स्थान का, 12/14 शासन का 12/14 बनाया। 11/14 राजू नहीं बनेगा इनका। नहीं, वो फिर 11/14 के स्थान अलग है। वो किसी विशेष दूसरी मार्गनाम बनाएंगे, क्योंकि वो 11 राजू ही बनेगा उसका। वो भी 2 जीवों की अपेक्षा बनाएंगे। वो आएगा इसमें 11/14 का। लेकिन अभी जो शासन स्थान भर्ती सामान से 12/14 बनाना और ये 7/14 बनाना। नहीं, नीचे से मान लो 5 राजू मध्यलोक तक हो जाएगा और मध्यलोक से ऊपर 6 राजू हो जाएगा। तो 5 और 6 11 नहीं बन सकता शासन समय दृष्टि का। क्यों? अभी तो ऊपर भी जा रहा है, क्यों 6 पे क्यों रोक रहे हैं? नीचे से 5 राजू लाना है, नीचे से 36 पृथ्वी से आएगा। हाँ, तो मध्यलोक में आएगा। कोई मध्यलोक से ऊपर 6 राजू चला। 5 राजू हो गया, तो ऊपर के बीच में 5-6 राजू पे क्यों रोक रहे हो? कारण बताओ रोकने का। वो सप्तम तो 7 तक जा रहा है। घटाने से थोड़ी अपन कैसे घटा दें उसको। 6 राजू आप क्यों रोकना चाहते हैं शासन पार्वती? और 6 राजू कहाँ रोकोगे? कहाँ रोकेंगे? 16वें तक रोकोगे? क्यों? ऊपर तो जाने की उसकी अभी क्षमता है। अच्युत कल्पादि में जाकर के उत्पन्न हो जाएगा। हैं? अच्युत कल्पादि में उत्पन्न हो जाएगा। अष्टम अच्युत कल्पादि में 16वें सर्ग आदि में। तो क्यों? वो तो ऊपर जाने, ऊपर भी तो जा सकता नहीं है। तो वो भी ऐसा एक भंग बना लें तो इसमें बात भंग क्या तो है? तुम पहले स्वर्ग में कर लो, पैदा जोशों में कर लो, दूसरे में कर लो, तीसरे में। भंग तो कितने बना लो? मध्य के भंग तो कितने बन जाएंगे? 11 बन जाएगा, 1.5 राजू बन जाएगा, 1 राजू बन जाएगा, 1 लाख राजू बना लो। अब यहाँ से कोई जीव मर करके पहले स्वर्ग में जाके उत्पन्न हुआ त्रियंशों में से, तो या 1 राजू जहाँ तक है वहाँ तक मान लो, तो वो नहीं है। रुकने का कोई कारण नहीं है शासन संदेशी का। वो मारना में 11/14 भी एक आता है, वो अभी बता देंगे। सम्यक मिथ्या दृष्टि आदि नाम अयोग्य बुरी अंतनाम क्षेत्रवत स्पर्शन। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का आदि नाम अयोग, ऊपर के जितने गुण स्थान हैं क्षेत्रवत समझना, क्योंकि सम्यक मिथ्या गुण स्थान से पहली बात तो सम्यक मिथ्या दृष्टि का मरण होता नहीं। और चतुर्थ गुण स्थान आदि से लेकर के क्षेत्र का जो स्पर्शन बताया था उतना ही जानना, क्योंकि त्रियंश गति है ये। त्रियंश गति का असंयत सम्यक दृष्टि जीव
कितना स्पर्श करेगा? लोक का संख्यात्व भाग। क्षेत्रवत स्पर्शन, लोक के असंख्यात भाग, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि है। अविरत सम्यक दृष्टि पूरे में मध्यलोक में तो पाया जाता है, और अविशद सम्यक दृष्टि जो है चौथे गुण स्थान भी है इसमें। तीसरे गुण स्थान का सम्यक मिथ्या, ऊपर क्या गड़बड़ कर दिया नीचे से। सम्यक मिथ्या दृष्टि आदि नाम अयोग्य विलानिता नाम क्षेत्रवत स्पर्शन, तो क्षेत्र के समान स्पर्शन बता रहे हैं हम। असंयत सम्यक दृष्टि का क्षेत्रवत कैसे? देखो क्षेत्रवत निकालो थोड़ा, क्षेत्र का सामान्य त्रिंच गति में मिथ्या दृष्टि से असंयत सम्यक संहिता नाम सामान्य। सामान्य में क्या कहा? चौथे गुण स्थान गति साधारण सम्यक दृष्टि लोक से साधारण सम्यक दृष्टि नाम अयोग्य विलियंता नाम लोक से संख्य भागा। लोक का संख्यात्मक भाग कैसे? त्रियंच है, चौथे गुण स्थान वर्ती त्रियंच तो ऊपर भी जा रहा है, लोक का संख्यात्मक भाग कैसे बनेगा? नहीं, इन्होंने लिखा है सम्यक मिथ्या दृष्टि नाम अयोग्य विलियंता नाम। तो सम्यक मिथ्या दृष्टि तीसरा में चौथा आएगा कि नहीं? चौथा आएगा, पांचवा आएगा, चौथा आएगा, छठा आएगा। त्रिंच गति है पांच, तो पांचवें तक तो क्षेत्रवत स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग। क्यों? क्योंकि चौथा पांचवा गुण स्थान वर्ती तो जाके 16वें स्वर तक जा रहा है, एक 12वें स्वर तक जा रहा है, तो 6/14 बनाने में क्या बात है? मारणांतिक समुद्घात के पीछे 6/14 राजू बनेगा ना उनका। पर ये नहीं बना रहे ना। बना तो रहे महाराज जी, दिखा ना 6 चतुर्दश भागावादेश होना। नहीं लिखा है सम्यक व्यक्ति नाम अयोग्य नाम देव क्षेत्र स्पर्शनम। अच्छा, मनुष्य गति पढ़ ली हम, ठीक है, हाँ, पढ़ने में गलती हो गई। त्रियंचाम शासन सम्य मिथ्या दृष्टि लोक के असंख्य भाग, ठीक, अब सही आ गया। सप्त चतुर्दश भागादेशुना, अब सम्यक मिथ्या दृष्टि भी लोकस्य असंख्य भागा असंयत सम्यक दृष्टि संयता नाम लोकस्य असंख्य भाग षट चतुर्दश भागादेशु, ठीक है, अब सही। 6/14 अब देखो यहाँ पर घटाना 16वें स्वर तक कौन जाता है? संयत पर असंयत का असंयत कहाँ तक जाता है? 12वें स्वर्ग तक। 12वें स्वर्ग। तो फिर 6/14 कैसे घटेगा? अरे क्या जैसे थोड़ी 6/14 देशु ना कह रहे नहीं, तो बहुत अच्छा बात है। हाँ, तो संयत के 6 हो गए, अब असंयत का भी 6/14 आना चाहिए। कैसे छोड़ दोगे? तो नीचे छोड़ोगे तो फिर उसको इकट्ठा क्यों ले रहे हो? एक साथ कथन का आता है 6/14, तो 6/14 ही होना चाहिए। नहीं, ये तो त्रियंश है। त्रियंश को मारणांतिक समुद्घात कराना है, गुण स्थान तो लेके जाएगा नहीं, और चौथा गुण स्थान वर्ती लेके भी जाएगा तो 12वें तक जाएगा, और मारणांतिक समुद्घात करेगा तो भी 12वें तक करेगा। हाँ, अब बताओ रहस्य क्या है? नीचे नहीं छोड़ना। लवण समुद्र आदि कालोदक स्वयंभू लवण समुद्र में भेज सकते ना, उसके लिए असंयत
हो तेरे- गया, एक राजू ले लिया हमने। जी ये असंयत सम्य दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा कहीं भी बन जाए, जघन भोग भूमि बन जाएगा, स्वयं रमण बन जाएगा, यहाँ का बन जाएगा, पूरे में बना दिया। लेकिन हमने असंयत सम्य दृष्टि का उत्पाद कहाँ तक है? 12वें स्वर्ग तक। तो फिर 6/14 कैसे बनेगा 12वें में? अरे संयत असंयत का तो घट गया, असंयत का भी 6/14 ही आना है। अरे उससे हमें विकल्प ही नहीं, स्वयंभू रमण से भेजो चाहे यहाँ से भेजो, 16वां सूत्र 6/14 ही है। चौथा गुणस्थान वर्ती कैसे भेजोगे? महाराज जी जिसने तिरंज आयु का पहले बंद कर लिया है वो जीव तो नहीं जाएगा। हाँ तो भेजो, दिवाई को बंद कर लिया तो कर लिया, तिरंज आयु का पहले जिन्होंने बंद कर लिया, खाई का बंद कर लिया। 16वें स्वर का गति का बंद होता है, आयु का बंद होता है, विमान का बंद नहीं होता। विमान का तो मरण के समय निश्चित किया जाता है, आयु का बंद कर लिया उसने, तो वो असंयत सम्यक दृष्टि कभी भी है 12वें स्वर्ग से ऊपर की आयु बांधेगा ही नहीं। उसकी अपेक्षा तिरंज गति वापस रहना चाहिए, तिरंज गति बनी रहे, वो तो देव को ले जाएगा, तिरंज को थोड़ी उठा के स्वर्ग में ले जाएगा। लेकिन उत्पाद की अपेक्षा से अढ़ाई जीव से बाहर नहीं बनेगा। बनेगा, कहीं से भी बन जाए ऊपर, पंचम गुण स्थान कहीं से नहीं, ऐसे ही सम्य दृष्टि की अपेक्षा। अब सुनो मैं बता देता हूँ, क्योंकि 16वें स्वर्ग तक जो जन्म लेता है वो द्रव्य वृत्तों से मतलब है कि भाव वृत्तों से, पर असंयत सम्यक दृष्टि 12 वृत्त पाल रहा है। गुण स्थान कौन सा है? और लेकिन वृत्त कौन से हैं? तो 16 में चला गया, मिथ्या दृष्टि चला जाता है। मिथ्या दृष्टि भी यदि देश वृत्त लिए है, अभव्य है, हाँ जा रहा है ना, अभव्य है, मिथ्या दृष्टि है और लेकिन वृत्ति है, तो वो 16वें स्वर्ग में जन्म सकता कि नहीं? और गुण स्थान कौन सा है? चौथा। इस अपेक्षा से घटेगा, यानी द्रव्य व्रत की अपेक्षा से जाएगा वो 16वें स्वर्ग। इसलिए चौथे का कहा। अब आप कहो तो वो तो मिथ्या दृष्टि भी जाता है, मिथ्या दृष्टि के पहले कह के आ गया वो, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो उससे भी आगे जाता है। मिथ्या दृष्टि का गुण स्थान तो 7/14 घटा है ना, शासन वाला 7/14, और मिथ्या दृष्टि सर्वलोक, और इसका 7/14। अब 7/14 तो मिथ्या दृष्टि भी जा रहा है, शासन वाला जा रहा है। तो असंयत सम्यक दृष्टि द्रव्य व्रत लेकर के 6/14 जाएगा, द्रव्य व्रत लेकर के असंयत सम्यक दृष्टि 9वें ग्रेविक में नहीं जाएगा। द्रव्य व्रत यदि वो मुनि व्रत बन जाए तो फिर चला जाएगा। कितनी अच्छी विशेषता। और 9वें ग्रेविक को इसलिए नहीं गिनेंगे अपन उसमें, मान लो कोई असंयत सम्यक दृष्टि है तो वो 9वां ग्रेविक तो एक राजू में नहीं आ रहा है पूरा, क्योंकि एक राजू कहाँ 16 में से लेकर सिद्ध शिला तक जी एक राजू है, 9वें ग्रेविक तो बहुत छोटे से स्थान में। यानी द्रव्य व्रत की भी कितनी महिमा हो गई महाराज श्री जी, 16वें द्रव्य व्रत की भी कितनी बड़ी महिमा हो पहली गई। बात तो त्रियंच गति है, हाँ, त्रियंच त्रियंच गति गति में और कोई गुण स्थान होता ही, महाव्रत होते नहीं है। जी असंयत सम्यक दृष्टि द्रव्य व्रतों को लेकर के 16वें स्वर्ग में उत्पन्न हो सकता है, कोई बाधा नहीं। इस अपेक्षा से 6/14 उसको बीच में मत छोड़ो, उसको वहीं तक ले जाओ दोनों को। शासन सम्यक दृष्टि भी लोकस्य संख्य भागा सप्त चतुर्दश भागा। अब आ गया मनुष्य गति। मनुष्य मिथ्या दृष्टि भी लोकस्य संख्य भागा सर्वलोकोवाह। त्रियंच गति समझ में आ गई कि नहीं? जी मिथ्या दृष्टि कितना है? त्रियंच सर्वलोक। शासन सम्यक दृष्टि कितना है? अधिकतम सब। और असंयत सम्यक दृष्टि देश संहिता के संहिता कितना है? 6/14। क्योंकि द्रव्य वृत्तों की अपेक्षा एक तो भाववृत्ति है, एक तो भाववृत्ति है और एक द्रव्य वृत्ति है। अब मनुष्य गति में क्या है? मिथ्या दृष्टि का सर्वलोक घटाओ। अब मिथ्या दृष्टि में सर्वलोक पाए नहीं जाते, मनुष्य 2.5 द्वीप में ही पाए जाते हैं, चाहे सम्मूषण हो और चाहे गर्भज हो।
सभी प्रकार के मनुष्य ढाई द्वीप से बाहर नहीं होते हैं। तो अब सर्वलोक कैसे घटेगा? तो मरण करके जाए तो मरण करके वो मनुष्य नहीं रहेगा, दिवायु हो गया। तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी रहेगी तो कैसे रहेगी उसकी? नहीं, हाँ, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा, क्योंकि मनुष्य मारणांतिक समुद्घात सर्वलोक में कर सकता है, कहीं भी। भले वो ढाई द्वीप में है, लेकिन मारणांतिक समुद्घात कहाँ कर रहा है? पूरे लोक में, एक इंद्रियों में, दो इंद्रियों में, निगोद में, कहीं भी जा। मात मनुष्य गति ऐसी है जहाँ सभी जगह जाने की ट्रेनें, सब ट्रेनें, सब नरक नारकियों की नहीं है, देवों की त्रियंचों में है, तो त्रियंची है, नहीं त्रियंचों में भी नहीं है। त्रियंचों की सर्व जगह की ट्रेनें नहीं है, मोक्ष की ट्रेन नहीं है। 1600 से ऊपर की ट्रेन नहीं है, स्थान दिए ना, यहाँ त्रियंच नहीं जाता, लेकिन मनुष्य मोक्ष भी जाता है। एक भी पर्याय ऐसी नहीं है जो मनुष्य मर करके ना जा सके, कोई भी पर्याय नहीं हो तो बता दो कि यहाँ नहीं जाएगा मनुष्य। तो मारणांतिक समुद्घात बन जाएगा। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा ही मनुष्य गति में मिथ्या दृष्टि सर्वलोक बनेगा। अब दूसरा देख लो, शासन सम्यक दृष्टि मनुष्य गति में असंख्य लोग भागा, सबसे चतुर्दश भागा देशुना। शासन सम्यक दृष्टि जो मनुष्य है, ये शासन गुण स्थानवर्ती है, सप्त चतुर्दश भागा, वही अंत पृथ्वी में जाके जन्म ले रहा है मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा ही लगाना, अन्यथा वो बनेगा नहीं नाना जीवों की अपेक्षा, क्योंकि इधर त्रियग में पाया नहीं जाएगा। असंगत सम्यक दृष्टिकोण आते ही यहाँ बदल जाएगा। सम्यक मिथ्या दृष्टि अयोग केवल अंतानाम क्षेत्रवत स्पर्शन। अब यहाँ देखना बहुत बड़ी बात है, शासन सम्यक दृष्टि का 7/14 भाग घटाया, जबकि मनुष्य ढाई द्वीप से बाहर नहीं पाए जाते। तो मारणांतिक समुद्घात ढाई द्वीप के बाहर भी करता है। अब देखो दूसरा, शासन सम्यक दृष्टि को 7/14 क्यों लिखा? वो तो ढाई द्वीप में ही है। तो शासन सम्यक दृष्टि मनुष्य त्रियग भी मारणांतिक समुद्घात कर सकता है। ये 7/14 भी मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा जानना। कोई जीव मनुष्य है और त्रियग में जाकर के शासन स्थान के साथ जा रहा है, एक राजू में, मारणांतिक समुद्घात, बिहार नहीं, मारणांतिक समुद्घात से नीचे नहीं जाना, नीचे निषेध है, त्रियग ऊपर जा सके। तो यहाँ पहले एक राजू पेटी बनाओ नाना जीवों की अपेक्षा, फिर एक राजू पेटी बना करके अंतिम बात वलय में उत्पन्न कराओ नाना जीवों की अपेक्षा। एक जीव ने इधर अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में अंतिम बात वलय में जन्म लिया, उसी समय एक जीव ने इधर जन्म लिया अंतिम बात वलय में, और एक जीव ने मर करके ऊपर जन्म लिया। तो मनुष्य गति ने मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा कितना क्षेत्र घेरा? 7/14 स्थान हो गया। इधर एक राजू कर ही दिया नाना जीवों के, एक जीव की नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा त्रिकाल, नाना जीवों की अपेक्षा त्रिकाल लगाना, एक काल का नहीं, नाना जीव। तो इसमें ऐसा 7/14 भाग बन जाए। त्रियंच गति में 7/14 बनाया था, वहाँ भी, वहाँ तो रहने की अपेक्षा बनाया था। लेकिन कोई कह सकता है जब मनुष्य ढाई द्वीप में ही पाए जाते हैं, पर आपने 7/14 कैसे भाया? घन राजू कैसे बनाओगे? तो घन राजू ऐसे बनाओगे कि वो गुण स्थान आगे पीछे इधर गया, चारों तरफ अलग अलग जीव गए एक समय में, जा सकते हैं। हाँ, नाना जीवों की अपेक्षा है तो इसका स्पर्श बन जाएगा।
महाराज श्री जी, अढ़ाई दीप के बाहर जो असंख्यात भोग भूमियाँ होती हैं, उनमें जो तिर्यंच हुआ करते हैं, तो तिर्यंचों में भी छायक सम्यक दृष्टि मनुष्य उत्पन्न होते हैं? नहीं, छायक सम्यक दृष्टि मनुष्य जो है ढाई दीप में उत्तम भोग में ही उत्पन्न होते हैं। यदि बद्धायस्क है तो सम्यक नरकों में, जघन्नायु में, देव और त्रियंच और नारकियों मनुष्यों में उत्कृष्ट भोग में, उत्कृष्ट आयु में उत्पन्न होंगे। अल्पायु नहीं होगा वो, क्योंकि उसने त्रियंच आयु का बंद किया था, जघन उत्कृष्ट मध्यम का नहीं। नियम से उत्तम भोग में ही जाएगा। फिर भी जघन में गया तो क्या प्रश्न है? मतलब अढ़ाई दीप के जो बाहर है ना, तो वहाँ असंख्यात भोग भूमियों तिर्यंच में भी छायक सम्यक दृष्टि मनुष्य उत्पन्न होते हैं क्या? नहीं, होते नहीं है, लेकिन हो जाए तो क्या, मतलब क्या प्रसंग है? मतलब हमें पूछा कि ढाई दीप के बाहर भी जो तिर्यंच हो, तिर्यंचों में भी यानी जो छायक सम्यक दृष्टि मनुष्य होते हैं क्या? नहीं पाए, यानी किसी भी तिर्यंच है वो छायक सम्यक दृष्टि मनुष्य उत्तम भोग में ही जाएगा। मनुष्य हो या अथवा त्रियंच हो, उत्तम भोग में ही जाएगा, अल्पायु नहीं मिलेगी। यदि छायक सम्यक दर्शन त्रियंचों में मात्र ढाई दीप में ही पाया जाता है, ढाई दीप के बाहर नहीं पाया जाता। तो 7/14 हो गया। देव सहयोग के क्षेत्रवत स्पर्शन ठीक है, अब इसमें कोई बाधा नहीं है। सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, चूंकि यह त्रियग अपने आप में ढाई दीप के बाहर चौथे गुण स्थानवर्ती मनुष्य जैसे साधन का त्रियग लगा लिया था, ऐसे ही अविरत सम्यक दृष्टि का भी त्रियग लगा लो। शासन सम्यक दृष्टि एक मर के कहाँ गया? इधर बात बोला ना, एक इधर गया और एक ऊपर गया। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, शेष मेरे पीछे आओ, शेष ऊपर जाओ। अब ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि में घटा लो। एक अविरत सम्यक दृष्टि ने मारणांत इधर किया, हाँ, वो घन राजू बनाएगा ही नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि कोई भी जीव घन राजू बनाएगा ही नहीं, क्योंकि वो ढाई दीप के बाहर मरण करके भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको मरण करेगा तो बनेगा तो त्रियंच बनेगा ढाई दीप में, मनुष्य बनेगा तो मनुष्य बनेगा ढाई दीप में। ढाई दीप के बाहर अविरत सम्यक दृष्टि ना तो मरण का अपेक्षा ना किसी अपेक्षा से नहीं बनेगा, लोक के असंख्यात्मा भागी बनेगा, क्योंकि सभी भोग भूमियों में छायक सम्यक दृष्टि नहीं पाया जाएगा। ऐसा, और फिर भी यदि मान लो भोग भूमि में तुम कहोगे सम्यक दृष्टि जीव तो हैं, जगन भोग भूमियों में असंख्या द्वीप समुद्र में त्रियंश है कि नहीं, लेकिन वो भोग भूमि के त्रियंश भोग भूमि कितनी सी हैं? भोग भूमि से तो बहुत बड़ी कर्म भूमि है स्वयं रमण द्वीप समुद्र, और वो भी त्रियंशों में बनेगा, मनुष्यों की अपेक्षा तो नहीं बनेगा। देवगत देवई मिथ्या दृष्टि, शासन सम्य दृष्टि भी लोकस्य संख्य भाग 8 9 14 भागा वा देशुना। अभी आ गया देव 8/, त्रियंचो मनुष्य 6 से ज़्यादा नहीं बना पाते, और ये कितने बना रहे हैं? कौन सा गुणस्थान है? देवों के द्वारा मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि देव को 8/14 बनाना है। अब 8/14 कैसे बनाएगा? पहले 2 हैं यहाँ, गुणस्थान कितने हैं? मिथ्या दृष्टि का 8/14 ही बनेगा, 6 और 2, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। हाँ, मिथ्या दृष्टि का, क्योंकि कोई मिथ्या दृष्टि देव वही 8वें स्वर्ग से लेकर के कहाँ आया? तीसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी, और तीसरी पृथ्वी में आकर के और 8/14 बन गया किस अपेक्षा से? ऊपर से वैक्रियक समुद्घात और विहारवश स्वस्थान की अपेक्षा। हाँ, सोलने से ऊपर से तो बनते ही नहीं है। ऊपर के देव तो कभी विहार करते ही नहीं है, वैक्रियक समुद्घात भी नहीं करते, तो 16 से बने। 16वें स्वर्ग से कोई देव, वही वाला जो पहले वाला परगत विहार, क्योंकि स्वयं भी नहीं जाएगा। 16वें स्वर्ग का देव
तीसरी पृथ्वी जाएगा नहीं, तो वही देव को 8 बटे, तो ये हुआ 8/14 दोनों का, साधन का भी और मिथ्या दृष्टि का। अब 9/14 घटाओ दोनों का। यदि ऐसा होता कि मिथ्या दृष्टि का 8/14 और शासन सम्य दृष्टि का 9/14, तो इसको अलग अलग देना चाहिए था। तो 8/14 ही दोनों का है और 9/14 भी दोनों का है। अब 9/14 घटाना है, 8/14 तो घट गया कि नहीं? जी। अब उसी त्रसजीव ने उसी जो 8/14 है तीसरे नरक में बैठा है, और ऊपर कहाँ है? 16वें स्वर्ग में है। टोटल 8/14, वहीं से उसने मारणांतिक समुद्घात किया। कहाँ? 1 इंद्रियों में। देव 1 इंद्रियों में पैदा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अरे हम तो अभ्यंतर वाले को ले जा रहे हैं, वो बाहर वाले को क्यों ले जाएंगे? अपन दूसरे से जहाँ से जाएगा उसको ले जाएंगे, अभ्यंतर को ले जाओ। व्यक्ति बदल दो। उस दिन अपन 12 में स्वर्ग ले रहे थे, अब अपन दूसरे स्वर्ग वाले को ले जाओ। और दूसरे स्वर्ग क्यों? भवनत्र को ले जाओ ना, भवनवासी। जहाँ से बन जाए वहाँ से उसको पहले 16वें स्वर्ग ले जाओ, और वहाँ से आकर के उसको लाओ। फिर देव मर कर के 1 इंद्रियों में कैसे कौन कौन सी योनि में उत्पन्न होता है देव? मनो त्रिंचों में 1 इंद्री बनेगा या विकलत्रय? नहीं बनता है। 2 ही बने ना, 1 इंद्री या पंचेंद्री। 1 इंद्रियों में कौन कौन बनता है? नहीं, बादल जल का है, बादल पृथ्वी का है और वनस्पति का है। वैसे बोलो, वनस्पति का है 1, पृथ्वी का है, जल का है और वनस्पति का है। 4। वायु का है? नहीं, वायु का है नहीं बनता, अग्नि का है भी नहीं बनेगा। अग्नि का। तो अब बचा कौन? पृथ्वी का है। अब उस जीव को जो 8वें 13वें तीसरे नरक में विक्रिया है, वहीं से उसकी आयु का अंत आ गया, तो और वहीं से उसने मारणांतिक समुद्घात किया अंतिम बात वाला में। तो 7 और 2 9। तीसरी पृथ्वी मध्यलोक से कितनी है? 2 राजू। मध्यलोक से अंतिम बात वाला कितना है? 7 राजू। तो मिथ्या दृष्टि और शासन सम्यक दृष्टि 9/14 घट जाएगा। मारणांतिक में लगाना और किसी में नहीं लगाना। 8/14 किसकी अपेक्षा कहा? वैक्रियक समुद्घात से 8/14, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा 9/14। कौन है ये? देव मिथ्या दृष्टि हो अथवा शासन सम्यक दृष्टि हो, इनका 8 और 9 2 भंग बनते हैं। ऐसा बना लेना चाहिए। सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि भी लोकस्य असंख्य भागा। अब क्या हो गया? 8 14 भागा हुआ देशिना। इसका 9/14 नहीं बनेगा, 8/14। सम्यक मिथ्या दृष्टि कोई जीव बोई वाला देव चाह करके सम्यक दृष्टि था या मिथ्या दृष्टि था, और उसी समय उसके सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया। आगे नहीं, मरण नहीं करना, पर आ गया तो वो तो 8/14 बन गया। अब असंयत सम्यक दृष्टि का 8/14 क्यों नहीं बन रहा है? सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि भी लोक से असंग 8 14 भागा, 9/14 इसका क्यों नहीं बन रहा है? असंयत सम्यक दृष्टि 1 इंद्रिय में उत्पन्न नहीं होगा। कौन सा गुण स्थानवर्ती? चौथे गुण स्थानवर्ती। अब मारना ध्यान रखना, वो कौन सा था? मिथ्या दृष्टि। कौन सा था? शासन सम्यक दृष्टि। एक असंयत सम्यक दृष्टि कभी 1 इंद्रियों में उत्पन्न नहीं होता। थावर विकलत्रय में नहीं उपजत सम्यक धारी, तो स्थावरों में उत्पन्न होगा नहीं। अब सम्यक दृष्टि कहाँ उत्पन्न होगा? मनुष्य मध्यलोक में आएगा, तो 6/14 बनता है। तो अपन काय को मारे उसको? काय को बेफालतू एक हत्या का जीव लेवे, उसको जिंदा रहने दो। मरेगा तो 6 अपन को चाहिए 8/14। तो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा 8/14 नहीं बनता है। सीधा वैक्रियक समुद्घात की अपेक्षा सम्यक दृष्टि जीव कोई दूसरे स्वर का
पहले स्वर का भवनत्रक, 12वें स्वर का कोई देव, 16वें स्वर गया, सम्यक दृष्टि है, और उसने विक्रिया कहाँ की? तीसरे ढरक की। तो अविरत सम्यक दर्शन के साथ 8/14 बन जाएगा। बिहार व स्वस्थान की अपेक्षा मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा कहो, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा 6/14 भी नहीं बनेगा। बोलो क्यों नहीं बनेगा? अरे मध्यलोक तक तो आएगा, तो 6/14 बना लेना चाहिए। तो 6/14 बना लो ना, लिख दो यहाँ 6/14। नहीं, जब यहाँ 9 बन रहा है तो 8 क्यों बनाया? 6/14 बनेगा ही नहीं बनेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि देव नियम से मनुष्यों में उत्पन्न होगा। वो 2.5 दीप में अकेले हैं, एक राजू घन राजू नहीं बनेगा। महाराज जी, उपात की अपेक्षा से 6/14 राजू बनने में क्या बाधा है? किसमें? उपात पद की अपेक्षा से यदि हम बनाएंगे तो 6/14 राजू क्यों नहीं बनेगा? वो 2.5 दीप में उत्पन्न होगा ना अकेला, एक राजू घन नहीं बन रहा ना। देवता तो बन रहे हैं एक राजू में, लेकिन जहाँ मारणांत समुद्घात कैसे बने, उपात पद कैसे बनेगा? उपात में बना लो, कोई आपत्ति नहीं। सम्यक दर्शन लेके आ रहा है या मारणांतिक समुद्घात, इसमें कोई आपत्ति नहीं, आता है, सभी जीव आते हैं, लेकिन वहाँ पर 2.5 दीप एक राजू नहीं बन रहा, इसलिए 6/14 भी नहीं बनेगा। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा और उपाद पद की अपेक्षा भी लोक के असंख्यात में भाग बनेगा, क्योंकि देव कभी भी मर करके मनुष्यों के अलावा कहीं क्यों? चलो हम बद्धायुष कहे तो भोग भूमि का बनेगा, बद्धायुष होगा तो भोग भूमि का बनेगा। नहीं, देव नहीं, देव नहीं। थोड़ा मैंने प्रश्न घुमा दिया है। हाँ, जाएगा ही नहीं, भोग भूमि देव जाते ही नहीं है। हाँ, देव नहीं। अच्छा, अविरत सम्यक दृष्टि है, उसमें किसी ने कोई त्रियंश आयु का बंध कर लिया था, बाद में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो फिर त्रियंशों में पूरे 2.5 दीप में, पूरे मध्यलोक में उत्पन्न होने में क्या बाधा है? बद्धायुष को 6/14 घटा रहा हूँ, तो बद्धायुष है, आयु बांधी थी पहले त्रियंश आयु की। दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो त्रियंश आके गर्भज ही होगा, समूर्छनों में उत्पन्न एक इंद्रियों में तो चला जाए। दूसरी बात है कि वहाँ छायक सम्यक दर्शन है ही नहीं। जब देव ने आयु बंद होने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो मरण समय उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा, तब त्रियंशों में जाएगा। सम्यक दर्शन लेकर के कोई भी देव मनुष्य के अलावा अन्य गति में जाता ही नहीं, क्योंकि छायक नहीं है, और छायक को बद्धायुष होगा नहीं, वो तो छायक सम्यक दृष्टि है, वो त्रियंश आयु क्यों बंद करेगा? ऐसा नहीं। इसलिए बद्धायुष होकर के भी चौथे गुण स्थानवर्ती कभी त्रियंशों में उत्पन्न नहीं होते। नारकी भी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती होकर के भी कभी बद्धायुष हो, चाहे कैसा ही हो, छायक को बद्धायुष होता नहीं। त्रियंश का अन्न होंगे तो उसका सम्यक दर्शन छूट जाए। मात्र मनुष्य गति की अपेक्षा है, क्योंकि ये छायक भी प्राप्त कर लेता है ऐसा। तो कौन सा आ गया अब यहाँ पर? सम्यक असंयम दृष्टि 8 14 भागा देशुना। असंयम सम्यक दृष्टि का बन गया। असंयम सम्यक दृष्टि का 8/14 किस लिए बनाया? मारणांत की अपेक्षा नहीं, मात अकेला वैक्रियक समुद्घात की अपेक्षा ही या विहारगत स्वस्थान की अपेक्षा ही यह बनेगा, अन्य प्रकार से नहीं बनेगा। उसमें तो मरण है ही नहीं। वो तो 8/14 जब विक्रिया किया तो सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान पहुंच गया, वहीं रह गया। उसको तो मरना तो है ही नहीं, वो तो व्यक्तिगत समुद्घात के साथ तो घट जाएगा। क्षयोपम सम्यक दृष्टि था या मिथ्या दृष्टि, और जब उसने विक्रिया की वहाँ सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया। Oh